हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के जो शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईगो लिबिडो का अर्थ है। तो ये जो ईगो लिबिडो है ना, इसका क्या अर्थ होता है? आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या फिर ईगो सिंटोनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। ये जो ईगो लिबिडो है ना, ये मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है ना मनोविश्लेषण का, जो कि फ्रायड ने दिया है, उनके सिद्धांत से रिलेटेड है। तो ईगो लिबिडी का मतलब क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इरेक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जो इरेक्शन है, इन्होंने सिद्धांत दिया है मनोलैंगिक विकास करके, तो इन्होंने इसकी कुछ अवस्था बताई है। तो कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7 या फिर 9? तो देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इरेक्शन है, इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाओं को बताई है। तो हम लोग जो है ना, इन सभी साइकोलॉजिस्ट के जो सिद्धांत हैं उनको हम लोग एक इंडिविजुअली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोगों ने पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव, ठीक है, इन वाइगोत्स्की वगैरह इनके सिद्धांत आई थिंक डिस्कस कर रखे हैं हम लोगों ने इन सभी के। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? स्किनर को, विलियम जेम्स को, वुडवर्थ को या फिर वॉटसन को? तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। हम बात करें आधुनिक मनोविज्ञान की, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है ना, वह विलियम जेम्स हैं, इनको माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्किनर की। तो स्किनर जो है ना, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ना, वह किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। और इन्होंने जो है ना, वह किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बात करेंगे वॉटसन की। तो वॉटसन को व्यवहारवाद का जो है ना, वह जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। व्यवहारवाद का जनक किसको? वॉटसन को कहा जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। जो शिक्षण विधियाँ रहती हैं और जो शिक्षण नीतियाँ रहती हैं, उनमें क्या अंतर रहता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या फिर पाठ्य वस्तु का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो शिक्षण विधियाँ तथा शिक्षण नीतियाँ होती हैं, उनमें उद्देश्यों का अंतर रहता है। हम बात करें शिक्षण विधियाँ, ठीक है, यह एक अलग उद्देश्य से बनाई जा सकती हैं, और शिक्षण नीतियाँ क्या है, वह अलग उद्देश्य से बनाई जा सकती हैं। आगे देखेंगे, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? जो सुपर ईगो है, इसका विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सर्वाधिक होता है? आपकी हो जाएगी गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेन्द्रीय अवस्था या फिर यौन प्रधान अवस्था। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वह क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम बात करें सुपर ईगो की, तो ये जो है ना, ये अव्यक्त अवस्था में जो है ना सबसे अधिक होता है। मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। कौन सी मनोलैंगिक अवस्था? अव्यक्त अवस्था। आगे देखेंगे, यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रायड की। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रायड की। फ्रायड ने जो है ना मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। आपको याद रखना है मनोविश्लेषणवाद का, जो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है ना, फ्रायड ने दिया है। और इन्होंने इसमें क्या है कि मन के 3 भेद बताए। कौन कौन से? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेबी वॉटसन ने, जिनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फिर फ्रायड ने? इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो यह किसने कहा है? फ्रायड ने जो है ना, वह कहा है। क्या कहा है? कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? ऑप्शन है आपके प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण जो है ना, वह आंशिक दमन होता है। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। इन्होंने जो है ना व्यक्तित्व के भी 3 भेद बताए। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ पर देख लीजिएगा, इड, यहाँ पर हम बात करेंगे ईगो और सुपर ईगो। इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इड हो जाएगा, ईगो हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? सुपर ईगो हो जाएगा। ये फ्रायड ने दिए हैं।
किसके हैं ये? व्यक्तित्व के 3 भेद बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा की, तो ये मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? गेस्टल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या फिर व्यवहारवाद ने? तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा की, तो यह मनोविज्ञान के जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है ना, इसने दी है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्रायड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? देखिए ये जो है ना, ये परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक इंडिविजुअली क्लास में जो डेफिनेशन है ना उनको डिस्कस कर लेंगे। बट आपको करना क्या है, हमारे जो चैनल है ना उससे जुड़ा रहना है, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए ना उसका अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले इसका आंसर देख लीजिए, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो यह स्किनर ने कहा था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को, यहाँ पर देखिएगा, अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो कथन है, तो ये कथन किसका है? यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक मतलब रहता है अलग कर लिया। ठीक है, कैसा कर लिया? अलग कर लिया। यह कथन किसका है? रायबर्न का, ड्यूवी का, इम्बिल का, या फिर यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर गैरेट का। ये इम्बिल नहीं होगा, डम्बिल हो सकता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो राइट आंसर है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रायबर्न हो जाएगा। रायबर्न के अनुसार, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे मनोविज्ञान जो है ना उसको दर्शन शास्त्र से क्या कर लिया है? पृथक कर लिया है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर बालकों के शारीरिक मानसिक योग्यता तथा रुचि, उनकी विभिन्नताओं वगैरह का जो ध्यान है ना वह उपरोक्त सभी में रखा जाता है। बहुकक्षीय शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, ठीक है, और सामूहिक शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण, सामूहिक शिक्षण और बहुकक्षीय शिक्षण, इन सभी में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो वर्तमान समय में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शेष अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो जो लंबात्मक विधि है ना उसका अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया था। यहाँ पर विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग ना टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या रहेगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर इटली? तो जो स्किनर है ना ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, यूएसए के थे। आपको याद रखना, चूहों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन डीवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने या फिर स्किनर ने? मतलब कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को क्या कहा था? मन का विज्ञान कहा था। अगला देखते हैं, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर प्ले वे पुस्तक के रचयिता किसको माना गया है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक जो है ना, इनको प्ले वे जो पुस्तक है ना इसके रचयिता माना गया है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है ना वर्तमान समय में बालक को होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार जो है ना हमको काम करना चाहिए। जैसे कि बालक है, मान लीजिए, उसको ना उसी की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जो शिक्षण विधियाँ हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उनको जो है ना उनकी कक्षा में बताना चाहिए, जिससे कि वह अच्छे से सीख सके। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कथन है। तो यह कथन किसका है? परिभाषा है, ये मैकडूगल ने दी थी। यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना सभी के सभी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आपके आउट ऑफ 20 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। बाकी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।